अस्सलाम वालेकुम यूनानियंस। हम लोगों ने कदीम इल्मुल अमराज पढ़ना स्टार्ट किया था, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बदनी इंसान की हालतों के बारे में जाना था और उस पर जालिनूस और शेखुर रईस की अपने अपने नज़रिए के बारे में, उनके नज़दीक जो है हालतें, उनके बारे में जाना था। अब हम उससे आगे बढ़ते हुए कुछ इल्मुल अमराज के बारे में पढ़ते हैं। इल्मुल अमराज, जैसा कि नाम से जाहिर है, अमराज का इल्म। तो अमराज का इल्म हमको जानना किस लिए ज़रूरी है? चूँकि तिब का मकसद इज़ाला मर्ज़ है, और इज़ाला कब तक होगा? जब हम मर्ज़ की माहियत के बारे में ठीक से जानेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, तभी हम उसका इज़ाला कर सकते हैं, तभी हम उसका ट्रीटमेंट, इलाज जान सकते हैं। तो इसके लिए हमें इल्मुल अमराज का जानना ज़रूरी होता है। तो इसकी क्या तारीफ़ है? वो इल्म है जिसमें इंसान की गैर तबई साख्त और आज़ा की गैर तबई हालत से बहस होती है। इल्मुल अमराज में जिस्म जो ख़राबी पैदा हो जाती है और इसके बारे में पढ़ा जाता है। जिस्म के अफ़आल में जो ख़राबी पैदा होती है, इसके बारे में पढ़ा जाता है। यानी इल्मुल अमराज वो इल्म है जिसमें इंसान की गैर तबई साख्त और आज़ा की गैर तबई हालत से बहस होती है। जैसे एनाटॉमी में हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में, फिजियोलॉजी में हम लोग नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में, नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ही हम लोग पैथोलॉजी में एबनॉर्मल स्ट्रक्चर एंड एबनॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं। इल्मुल अमराज को समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों का जानना बेहद ज़रूरी है: सबब, मर्ज़, अर्ज़। सबब क्या है? चूँकि जो चीज़ पहले होती है, सबब, कॉज। सबब वो है जो पहले हो, जिसकी वजह से बदन में कोई नई हालत पैदा हो, चाहे वो सेहत हो या फिर वो मर्ज़ हो। मर्ज़ के लिए हम जानते हैं कॉजेज़ होते हैं, लेकिन सेहत के लिए भी कॉजेज़ होते हैं। अगर कोई कॉज नहीं होगा तो सेहत बरकरार कैसे रहेगी? कोई मान लो मरीज़ है, तो उसके बाद वो सेहतमंद हुआ, उसकी भी कोई वजह होगी, इसलिए वो सेहतमंद हुआ। वो सेहतमंद है और फिर भी सेहतमंद रह रहा है, तो उसकी भी एक वजह है मेंटेनेंस कि वो सेहतमंद है। और कोई सेहतमंद से बीमार हो रहा है तो उसकी भी कोई वजह है कि वो क्यों बीमार हो रहा है। तो उस चीज़ का जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इज़ाला मर्ज़ के लिए पहला उसूल सबब का इज़ाला होता है। सबब जब तक बना रहेगा, तब तक हम मर्ज़ को ठीक नहीं कर सकते हैं, अगर कोई कंटिन्यूअस कॉज है। इस वजह से सबब का जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम मर्ज़ के बारे में पढ़ते हैं। मर्ज़ क्या है? बदन की वो गैर तबई हालत जिसमें बदन इंसान की अफ़आल में बिलज़ात और बिला वास्ता तरीके पर कोई ख़राबी पैदा हो जाती है। इसमें बिलज़ात बिला वास्ता तरीका यानी कि डायरेक्टली बिना किसी वजह के अफ़आल में। सबब तो मर्ज़ का होगा, लेकिन मर्ज़ की वजह से अफ़आल में ख़राबी पैदा होगी। बिलज़ात और बिला वास्ता यानी डायरेक्टली अफ़आल को अफेक्ट करता है, वो मर्ज़ है। इसका मतलब ये है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई इंजरी हो गई है, उसकी वजह से कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, या फिर कोई हाथ या पैर कट गया है, आँख खराब हो गई, निकल गई है, तो किसी मर्ज़ की वजह से तो नहीं निकली है, उसमें डायरेक्ट कॉज से अफ़आल में खलल वाक़ हुआ है, यहाँ पर कोई मर्ज़ नहीं है। लेकिन अगर मर्ज़ होती है, जैसे गैंग्रीन हो गई, उसके बाद उंगली को काटना पड़ा है, हाथ को काटना पड़ा है, या किसी और वजह से कोई पॉलीसिस्टेक्टमी हो गई है, तो उसमें डिज़ीज़ उसकी ज़िम्मेदार है। तो इस वजह से इन्होंने बिलज़ात और बिला वास्ता की क़ैद लगाई है, तो इसे मर्ज़ कहते हैं। और किसी भी मर्ज़ को समझने के लिए उसके अर्ज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अर्ज़ कॉम्प्लिकेशंस को भी कहते हैं, और हम लोग इसमें साइन एंड सिम्टम्स को भी अर्ज़ कहेंगे। जब तक साइन और सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होंगे, उसके अवारिज़ात ज़ाहिर नहीं होंगे, तब तक हम मर्ज़ का पता नहीं लगा सकते। सो तीनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे को जानने के लिए। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिटेल से इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, इल्मुल अमराज में। अगर आप लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम लोग वैसे ही इस पे आगे वीडियो बनाएं। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
جزاک اللہ.